गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबों के एक बार हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जय मसीह की, जो अपने आप को आपके पर और मेरे पर प्रकट करने वाला परमेश्वर है। अजीज़ों, आज के मनन का भाग हमने लिया है जो आपको मुझे मिलता है यिर्मयाह नबी की किताब अध्याय 9 और उसकी 24वीं आयत पर लिखा है, परंतु जो हम घमंड करे तो इस बात पे घमंड करे कि वह मुझे जानता है और समझता है। इंग्लिश में लिखा है, Let him who glorify in this, that he understand and knoweth me, and I am the Lord, मैं प्रभु हूँ। अजीजों, एक बात मैं आज आपसे सुबह के समय कहना चाहता हूँ और वो ये है, परमेश्वर के बारे में जानना एक अलग बात है और परमेश्वर को व्यक्तिगत तरीके से जानना एक अलग बात है। ये दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है, परमेश्वर के बारे में जानने में और परमेश्वर को व्यक्तिगत तरीके से पहुंचाने में। यह विचार हमें बहुत अच्छा लगता है और वो है कि परमेश्वर हर जगह है, हर जगह पर विद्यमान है। लेकिन अजीजों, क्या आप इस बात को जानते हैं कि ये बात सच है कि परमेश्वर हर जगह पर विद्यमान है, लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर को जानता है, समझता है, वो इस बात को पहचानता है कि किस तरीके से परमेश्वर की बाहों में, उसके आश्रय में रहना, जहां पर आशा नहीं है, जहां पर सब कुछ अंधकार में है, उन सब के बीच में भी कैसे परमेश्वर की बाहों में सुरक्षित रहना। यह विचार बहुत अच्छी बात है कि परमेश्वर के बारे में तमाम जानकारी आपको मुझे मिल सकती है जो आपके मेरे मन को और आपके मेरे ज्ञान को बढ़ा सकती है, लेकिन ये जानकारियां आपको मुझे परमेश्वर की शांति और उसके अनुग्रह से नहीं भर सकती जो आपको मुझे प्राप्त होता है परमेश्वर को जानने के द्वारा। यह बात बहुत अद्भुत है कि लोग ये कहते हैं कि हाँ, मैं परमेश्वर के बारे में जानता हूं कि वे सर्वशक्तिमान है, मैं जानता हूं कि परमेश्वर शक्तिशाली है, प्रभु महान बड़े बड़े काम कर सकता है। लेकिन मैं एक और बात ये भी कहना चाहता हूं, आप ये जानते हैं कि परमेश्वर शक्तिशाली है, लेकिन जो परमेश्वर को पहचानते हैं, जो प्रभु को जानते हैं, वो इस बात को भी जानते हैं कि वह एक प्रेम करने वाला पिता है, जो दुख के समय, तकलीफ के समय आपको मुझे अपने बाहों में लेकर आपको मुझे गले लगाने वाला खुदा है। यह बात बहुत अच्छी बात है कि लोग ये कहते हैं कि हाँ, मैं परमेश्वर के बारे में सब कुछ जानता हूं कि उसका नेचर, उसका स्वभाव यह है कि वह परमेश्वर कभी बदल नहीं सकता। लेकिन जो परमेश्वर को जानता है वो यह भी जानता है कि हाँ, मेरा परमेश्वर कभी बदल नहीं सकता, लेकिन मैं इस ना बदलने वाले ईश्वर के ऊपर दुख के समय, तकलीफ के समय, आंसुओं के समय में भी भरोसा रखकर मैं जीवित रह सकता हूं। यह विचार बहुत अधिक अद्भुत है कि लोग कहते हैं परमेश्वर प्यार है और उसका प्यार अगम्य है। लेकिन अजीजों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो उसको जानते हैं वे इस बात को पहचानते हैं कि जब आप और मैं व्यक्तिगत तौर पर उस पर जब विश्वास करते हैं, उसका पुत्र आपके मेरे पापों से आपको मुझे आजाद करता है। भजनकार इस तरीके से कहता है, भजन जब आप और मैं 96 पढ़ते हैं, उसमें भजनकार कहता है कि परमेश्वर को जानने का मतलब है उसके साथ उस रिश्ते में अपने आप को ढालना, उस रिश्ते में बने रहना। अजीजों, उसने अपने हृदय को आपके मेरे जीवन के ऊपर उंडेल दिया है कि वो चाहता है कि आप और मैं उसको जाने, आप और मैं उसको पहचाने, आप और मैं उसकी घनिष्ठता में बढ़ने पाए। लेकिन कई बार हम कितने अभागे हैं कि हम सिर्फ मात्र इसी में खुश हैं कि मैं उसके बारे में जानता हूं, मैं उसके बारे में किताब पढ़ता हूं। नहीं अजीजों, आपको मुझे ना केवल उसके बारे में वरन उसे जानने की और समझने की आवश्यकता है। आप लोग हर दिन मुझे परमेश्वर के वचन को प्रचार करते हुए सुन रहे होंगे। 4 साल के ऊपर हो गया होगा, शायद मुझे लगता है 5 साल से अधिक हो चुका है। और आप मेरे बारे में जानते हैं, आप मेरी आवाज़ को सुनते हैं, गवाहियों को सुनते हैं, संदेशों को सुनते हैं, आप मेरे बारे में जानते हैं। लेकिन मुझे कौन जानता है? मुझे मेरा बेटा जानता है जो मेरे संग रहता है। ठीक उसी प्रकार ये दुनिया के लोग ईश्वर के बारे में जानते हैं, उसके बारे में खोज करते हैं, लेकिन आप और मैं उसके पुत्र के द्वारा अपने परमेश्वर को जानते हैं कि वो प्रेमी है, उसका प्यार विशाल है, वो अगम्य ईश्वर है। इसलिए आज सुबह के समय आइए मिलकर अपनी प्रार्थनाओं को आप और मैं बदलने वाले हूं और कहने वाले हूं कि प्रभु, ना केवल मैं तेरे बारे में जानना चाहता हूं, वरन मैं तुझे जानना चाहता हूं, मैं तुझे पहचानना चाहता हूं। क्योंकि यिर्मयाह नबी कहता है, अगर कोई घमंड करे अपनी पढ़ाई लिखाई पे नहीं, आप कितने ऊंचे परिवार से आते हैं इस बात के ऊपर नहीं,
आपके एजुकेशन के ऊपर नहीं, आपकी बैंक में कितना बैलेंस है इस बात के ऊपर बाइबल आपको मुझे नहीं कहती कि इतना घमंड करें। देखिए, कोई घमंड करे तो इस बात के ऊपर करे कि वह परमेश्वर को जानता है, परमेश्वर को जानता है, परमेश्वर को समझता है। और इस सवाल के साथ मैं छोड़ना चाहूंगा, क्या आप प्रभु को जानते हैं? क्या आप उसको समझते हैं? प्रभु जी, हम दुआ करते हैं सुबह के समय, आप अपने आप को हम पर रिवील कीजिए प्रभु जी, अपने वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, ताकि प्रभु हम सिर्फ आपके बारे में जानना ही नहीं चाहते, लेकिन प्रभु हम आपको जानना चाहते हैं गंभीर तौर पर। आप हमारी सहायता करिए, अपने पवित्र लहू में हमें छुपाए रखो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।